हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी बिल्कुल एकदम शुरू से सीखने वाले हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखने वाले हैं। आपको कुछ भी नहीं आता सिवाय टेंस के, तो भी आप बोलना सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल शुरू से एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आज सिखाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में बने रहें। आप एक लर्नर हैं या फिर आप अंग्रेज़ी सीखने के शौकीन हैं, बोलने का शौक़ रखते हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहें। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पहला स्ट्रक्चर हमारा है, जब भी बोलना हो कि कोई काम करने वाला हूँ, वाली हूँ, वाले हूँ, वाले हैं, यानी प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम करने वाले हैं। जब भी हमें बोलना हो मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, वो हंसने वाला था, वो हंसने वाला है, वो पटना जाने वाला है, वो कहीं और जाने वाला है, वो कुछ बोलने वाला है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज़, आर, एम का यूज़ करेंगे, उसके बाद टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर का यूज़ तभी करेंगे जब क्रिया के सेंटेंस के क्रिया के अंत में वाला है, वाली हैं, वाले हैं इत्यादि रहेगा तब। जैसे पहला सेंटेंस है, वह आने वाला है, ही इज़ टू कम, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो। मैंने बहुत से यूट्यूब पर वीडियो को देखा है, तो मैं जाने ही वाला था, उसमें भी आई एम टू गो, लेकिन ये गलत है। मैं जाने ही वाला हूँ, इसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर है, इसके बाद वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। वह मुझसे मिलने वाला है, ही इज़ टू मीट मी, ही इज़ टू मीट मी। मैं एक नया मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ, आई एम टू बाई अ न्यू मोबाइल फ़ोन, आई एम टू बाई अ न्यू मोबाइल फ़ोन। वह तुम्हारे घर तुमसे मिलने आने वाला है। सेंटेंस है, वह तुम्हारे घर आने वाला है, ही इज़ टू कम टू योर होम। ये मेन पार्ट हो गया सेंटेंस का। ही इज़ टू कम टू योर होम फॉर पर्पस टू मीट यू, या फिर दूसरे तरीके से बोलना है तो इस तरह से बोल सकते हैं, ही इज़ टू कम टू योर होम इन ऑर्डर टू मीट यू। क्योंकि इसमें दो क्रिया है तो एक में उद्देश्य बताता है कि कौन से पर्पस से आपके पास मिलने आने वाला है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो कोई काम करने वाला था, करने वाली थी, करने वाले थे, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे हमें बोलना हो हम लोग खाना खाने वाले थे, हम लोग उससे बात करने वाले थे, हम लोग मिलने वाले थे, हम लोग पैदल जाने वाले थे, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पे वॉज वर का यूज़ करेंगे, उसके बाद टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। बाकी सेंटेंस में कुछ बचा कुचा है तो वो जाएगा अदर वर्ड्स में, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक ही आकर आपका सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं कल तुम्हारे पास आने वाला था, यस्टरडे आई वॉज टू कम टू यू, या फिर यूँ कहें आई वॉज टू कम टू यू यस्टरडे। यस्टरडे को शुरू में लिखेंगे तो हमें कॉमा डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा रिटन इंग्लिश गलत हो जाएगा, रिटन सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं इन आमों को बेचने के लिए बाज़ार जाने वाला था, आई वॉज टू गो टू मार्केट टू सेल दीज मैंगोज़। या फिर यूँ बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू से भी बोल सकते हैं, फॉर पर्पस टू से भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट जाने का उद्देश्य है आम बेचना।
कल मैं अपने सारे बिगड़े हुए दोस्तों को हमेशा के लिए गुड बाय बोलने वाला था। Yesterday I was to say goodbye to all of my bad friends. कल मैं उससे मिलने उसके गांव जाने वाला था। Yesterday I was to go to his village to meet him. दो काम है, दो वर्ब है इसमें, तो इसमें देखा जाता है कि पहले कौन सा काम होगा उसके बाद दूसरा कौन। तो पहले गांव जाने का काम होगा, बाद में मिलने का काम होगा। बस उसी हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। कल तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। यस्टरडे योर गर्लफ्रेंड वाज टू प्रपोज यू। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, जब भी हमें बोलना हो मैं जाने ही वाला हूँ या मैं जाने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं तुमसे मिलने ही वाला था, मैं बोलने ही वाला था, वह मरने ही वाला था, वह मरने को था, वह जाने को था, वह जाने वाला ही था। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। पूरे यूट्यूब पर शायद इतना डिटेल्स में आपको इसके बारे में, इसके राज को कोई बता सके। हमको तो नहीं लगता है कि कहीं मिलेगा आपको। वह जाने ही वाला था या वह जाने को था। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज अबाउट टू गो। वह रोने को था या वह रोने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू क्राई। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। वह पुरस्कार लेने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू रिसीव द अवार्ड। ही वॉज अबाउट टू रिसीव द अवार्ड। वह कल तुम्हें पीटने को था या वह कल तुम्हें पीटने ही वाला था। यस्टरडे ही वॉज अबाउट टू बीट यू। अंग्रेज़ी बोलना बहुत आसान है, हिम्मत जुटाइए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अभी करीब 10 बजने को है या अभी 10 बजने ही वाले हैं। इट इज़ अबाउट टू 10 o'clock। इट इज़ अबाउट टू 10 o'clock। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, जब भी कहना हो कि मुझे कोई काम करना है या मुझे कोई काम करना पड़ता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहीं पे लास्ट होता है। अगर कुछ है तो वो ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड से है तो, नहीं तो फिर यहीं पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ख़त्म। जब भी जैसे हमें बोलना है मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे रोना है, आई हैव टू क्राई, मुझे उससे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड। मुझे खाना खाना है, हमें पैदल चलना पड़ता है, आई हैव टू गो ऑन फुट, या हमें पैदल चलना है, वी हैव टू वॉक ऑन फुट। मुझे पैदल चलना है, आई हैव टू वॉक ऑन फुट। मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी, या मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी, इसलिए उसे सवेरे सोना पड़ता है, सो ही हैज़ टू स्लीप अर्ली। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। जैसे मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था, मुझे खाना पड़ा, मुझे खाना पड़ता था, मुझे उससे बात करनी पड़ी, मुझे उससे बात करनी पड़ती थी। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं या बोलते हैं। पहला इसका सेंटेंस है, मुझे ऑफिस जाना था या मुझे ऑफिस जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू ऑफिस।
आज उसे दौड़ना पड़ा, टुडे ही हैड टू रन, टुडे ही हैड टू रन, उसे यह खेल हारना पड़ा, he had to lose this game, he had to lose this game, तुम्हें उसकी दोस्ती छोड़नी पड़ी, you had to quit his friendship या you had to give up his friendship, उसे तुमसे ऐसा कहना पड़ा, he had to say you so, he had to say you so, कल उसे तुम्हें गाली देनी पड़ी, yesterday he had to abuse you, yesterday he had to abuse you. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, जब भी हमें बोलना हो कि मैं यह काम करने में सक्षम हूँ, माने मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ। इसके लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं जब भी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो इत्यादि लगा रहेगा, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। बहुत स्ट्रक्चर, अभी आपको ये शुरुआत है, आप इतना सीखेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे, अंग्रेज़ी खुद ब खुद आप बोलेंगे। तुम लिख सकते हो और तुम इसे पढ़ भी सकते हो। You can write and you can read it as well, and you can read it as well. Next, मैं पैदल चलकर बाज़ार जा सकता हूँ, मैं बाज़ार जा सकता हूँ, I can go to the market या I can go to market by walking on foot. तुम इस रेस को जीत सकते हो, You can win this race, you can win this race. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी कहना हो कि कोई काम मैं कर सकता था या कर सकता था, कर सकती थी, कर सकते थे या कर सका, कर सकी, कर सके इत्यादि लगा हो, सेंटेंस के लास्ट में लगा हो, तब हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह हर काम को नहीं कर सकता था क्योंकि वह बहुत कमज़ोर था। He could not do every work because he was so weak. वह, या फिर ऐसा बोलना हो, वह हर काम को कर सकता था, He could do every work. वह 12 भाषाएं बोल सकता था, He could speak 12 languages. He could speak 12 languages. मैं हवा में नहीं उड़ सकता था क्योंकि मेरे पास उड़ने के लिए पंख नहीं थे। I could not fly in the air because we did not have wings to fly. नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस असली कातिल को नहीं पकड़ सकी क्योंकि उनके पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। ऐसे ही तो लोग बोलना सीखता है, इसी तरह के सेंटेंस पर प्रैक्टिस करके बोलना सीखता है। द पुलिस कुड नॉट अरेस्ट द रियल मर्डरर बिकॉज दे हैड नो वाइटल प्रूफ अगेंस्ट हिम। बिकॉज दे हैड नो वाइटल प्रूफ, इसका मतलब हुआ उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे टू अरेस्ट हिम, उसे गिरफ्तार करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो कोई काम करने में, कोई काम कर सकेगा, कर सकेंगे या कर सकेगी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, या कर पाएगा, कर पाएंगे, कर पाएगी, कर पाएगी, तो विल बी एबल का यूज़ करेंगे हम लोग। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसे हम लोग बनाते हैं। मैं 2 महीने बाद कॉलेज जा सकूँगा, आई विल बी एबल टू गो टू कॉलेज आफ्टर 2 months। वह कल से स्कूल जा सकेगा क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। हाँ, वह कल से स्कूल जा सकेगा, यस, he will be able to go to school from tomorrow because he wants to study, क्योंकि वह पढ़ना चाहता है। आप एक नई कार ख़रीद सकेंगे या आप एक नई कार ख़रीद पाएंगे, you will be able to buy a new car। सारे खिलाड़ी फॉर्म में हैं, इसलिए
मुझे लगता है भारत अगला विश्व कप जीत सकेगा। इसके लिए हम लोग कहेंगे ऑल द प्लेयर्स आर इन फॉर्म, सो आई होप और आई थिंक और आई फील इंडिया विल बी एबल टू विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। इस महीने मैं किराया समय पर नहीं दे पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू पे द रेंट ऑन टाइम दिस मंथ बिकॉज क्योंकि मेरे पास कुछ समस्याएं हैं। आई हैव सम प्रॉब्लम्स। आई विल नॉट बी एबल टू पे द रेंट ऑफ दिस मंथ ऑन टाइम बिकॉज आई हैव सम प्रॉब्लम्स। वह लड़का IIT नहीं निकाल सकेगा। दैट बॉय विल नॉट बी एबल टू क्रैक द IIT। नेक्स्ट है, जब भी हमें किसी से सलाह लेने या देने की, जब हम लोग सलाह लेने या देने का काम करते हैं तो उसके सेंटेंस का लास्ट में चाहिए ज़रूर लगा रहता है। इसी चाहिए के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। शुड, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तुम्हें वहाँ एक बार और जाना चाहिए। यू शुड गो देयर वंस मोर या वन मोर टाइम। हमें हर दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। वी शुड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक एवरी डे। वी शुड गो फॉर द मॉर्निंग वॉक एवरी डे, या एवरी डे शुरू में लिखेंगे तो कॉमा डालेंगे, नहीं तो रिटेन इंग्लिश आपका गलत हो जाएगा रिटेन में। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। वी शुड स्टडी अटेंटिवली। We should study attentively. हमें वोट देना चाहिए। We should cast vote, क्योंकि because संविधान ने हमें अधिकार दिया है। The Constitution has given us right. We should cast vote because Constitution has given us right. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, कोई काम ज़रूर करना चाहिए। कोई काम ज़रूर करना चाहिए, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम्हें अवश्य या ज़रूर मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी अटेंटिवली। एक से बढ़कर एक सेंटेंस और स्ट्रक्चर। आज तो शुरू पहला दिन है, आज पहला दिन है, आप हिम्मत ना हारें। तुम्हें ज़रूर अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें ज़रूर उससे मिलना चाहिए। यू मस्ट मीट हिम और हर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अंग्रेज़ी आपको बोलना सीखना है तो आप कहीं नहीं यहाँ सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। उस लड़की को ज़रूर परीक्षा में चोरी नहीं करनी चाहिए। डैट गर्ल मस्ट नॉट चीट इन द एग्जामिनेशन बिकॉज वह प्रत्येक दिन 8 घंटे पढ़ती थी। शी स्टडीड फॉर 8 आवर्स एवरी डे। उसे देर रात अवश्य पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी आंखें कमज़ोर हैं। ही और शी शुड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट बिकॉज हर और हिज आइज आर वीक। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो अपने सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के अंत में ऐसा लगा रहे कि चाहता है, चाहती है, चाहते हैं इत्यादि लगा रहे, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, तुम मिलना चाहते हो, वह गाना चाहता है, वह खाना खाना चाहता है, वह डांस करना चाहता है। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस है, वह मेरे घर आना चाहता है। ही वांट्स टू कम टू माई होम। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। लेकिन तुम मुझसे एक बार क्यों मिलना चाहते हो? इसके लिए हम लोग कहेंगे बट वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी वंस। वाई डू यू वॉन्ट टू मीट मी वंस। मैं उसके घर नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू go to his or her house or home
क्योंकि बिकॉज वे लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। दे मेक फन ऑफ द पुअर, दे मेक फन ऑफ द पुअर। नेक्स्ट है, तुम्हारी बहन उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। योर सिस्टर, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए डजेंट का यूज़ हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। योर सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी इन दैट कॉलेज। नहीं, तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते हो। नो, यू डोंट वॉन्ट टू मीट मी। क्योंकि बिकॉज तुम डरपोक हो। यू आर अ कवर्ड, यू आर अ कवर्ड, क्योंकि तुम कायर हो या डरपोक हो। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video, do press the like, subscribe and share button, and must write your comment, or do write your comment